हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में हम कर रहे थे कि लैग्रांजेस जो सब्सिडरी इक्वेशंस हैं उनको सोल्व करके ही हम लैग्रांजेस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा मेथड था उसमें क्या करते थे, जब हम लैग्रांजेस सब्सिडरी इक्वेशन को सोल्व करते थे तो हम पहले 2 फैक्टर्स लेते थे, उनसे एक सॉल्यूशन निकालते थे, फिर फर्स्ट और थर्ड या फिर सेकंड और थर्ड लेके फिर दूसरा सॉल्यूशन v(x, y, z) वहाँ से निकालते थे और फिर हम दोनों से कंप्लीट सॉल्यूशन लैग्रांजेस इक्वेशन का लिखते थे। फिर उसके बाद हमने जो सेकंड टाइप के क्वेश्चंस किए उसमें क्या था कि आप देख रहे थे कि हम फर्स्ट कोई भी 2 फैक्टर्स लैग्रांजेस सब्सिडरी इक्वेशन के लेके उससे एक सॉल्यूशन निकालेंगे और जो सॉल्यूशन पहला आया उसको यूज करके फिर हम दूसरा सॉल्यूशन निकाल रहे थे। अब जो थर्ड टाइप है हमारे पास उसमें भी हमें करना तो लैग्रांजेस इक्वेशन सब्सिडरी इक्वेशन को ही सोल्व है, पर हमारे पास फर्स्ट कोई भी 2 फैक्टर्स को चूज करो और हम डायरेक्टली इंटीग्रेट करके सोल्व कर पाए, कई केसेस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में इस लैग्रांजेस सब्सिडरी इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम मल्टीप्लायर्स को चूज करते हैं। मल्टीप्लायर्स P1 Q1 R1 चूजन इन सच ए वे जो हम अलजेब्रा में पोजीशंस हैं वो सब्सिडरी इक्वेशन की क्या हो जाए, dx/p इक्वल टू dy/q dz/r इज इक्वल टू p1 dx प्लस q1 dy प्लस r1 dz/p p1 प्लस q1 इक्वल प्लस r1। बिकॉज ये दीज 3 फैक्टर्स आर इक्वल, हम इसको इक्वल क्वांटिटी से चाहे मल्टीप्लाई करें, चाहे डिवाइड करें, चाहे सब्ट्रैक्ट करें और चाहे उन सबको ऐड करें, तो जो रेशियो है वो क्या रहेगा, सेम। तो इसी फैक्टर को हम यहाँ पे यूज करते हैं कि इसको ऊपर नीचे P1 से मल्टीप्लाई किया फर्स्ट फैक्टर को, सेकंड को Q1 से किया और थर्ड को R1 से, तो तीनों का फिर भी रेशियो सेम रहा और फिर उन तीनों को ऐड कर देंगे तो जो इतना मल्टीप्लायर ऊपर है उतना ही नीचे है, तो रेशियो हमारा फिर भी क्या रहेगा, जो इनिशियल है उसी के सेम। तो इसी फैक्टर को यूज करेंगे हम यहाँ पे। अब यहाँ पे जो मल्टीप्लाई P1 Q1 और R1 आपको चूज करना है वो इस तरह से चूज करना है कि जो ये डिनोमिनेटर है इसका वो 0 हो जाए, दैट इज P1 प्लस Q1 प्लस R1 शुड बी इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो हम यहाँ से किसी भी फैक्टर के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करें, दैट मीन्स P1 dx प्लस Q1 dy प्लस R1 dz क्या होगा, 0। दिस इक्वेशन कैन बी इंटीग्रेटेड और उससे हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे u(x, y, z) इक्वल टू a। दूसरा जो आपका इंटीग्रल v(x, y, z) इक्वल टू b, वो आप या तो दूसरा कोई सेट इंटीग्रल्स का चूज कर सकते हैं या फिर अगर इनमें से पहले जो 2 मेथड थे किसी 2 को यूज करके डायरेक्टली इंटीग्रेट हो रहा है तो वहाँ से भी कर सकते हैं। तो अब इसी का हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। सोल्व x y माइनस जेड स्क्वेयर होल मल्टीप्लाइड बाय x एंड p माइनस y इंटू जेड स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होल मल्टीप्लाइड बाय q इक्वल टू z इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। वी हैव टू सोल्व दिस इक्वेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करते हैं। पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर, जो हमारी इक्वेशंस हैं लैग्रांजेस इक्वेशन। तो यहाँ से p आ जाएगा x इंटू वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर, q आ जाएगा माइनस ऑफ y इंटू जेड स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर एंड r इज z इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। लैग्रांजेस जो आपकी सब्सिडरी इक्वेशन आ जाएगी वो आएगी dx/p इक्वल टू dy/q इक्वल टू dz/r, दैट इज dx/x इंटू वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर इक्वल टू dy माइनस वाई इंटू जेड स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू dz/z इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एंड दिस फर्दर कैन बी रिटन एज dx/x इंटू वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर इक्वल टू dy माइनस वाई इंटू जेड स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू dz/z इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। अब हम क्या करते हैं कि ऊपर और नीचे पहले को x से मल्टीप्लाई करो, दूसरे को y से, तीसरे को z से, तो x dx प्लस y dy प्लस z dz। और नीचे देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस का आएगा और यहाँ पे एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस का, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर जेड स्क्वेयर माइनस का और यहाँ पे एक्स स्क्वेयर जेड स्क्वेयर प्लस का, यहाँ पे वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर माइनस का, यहाँ पे वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर प्लस का। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, तो नीचे क्या आ जाएगा, 0।
तो विच गिव्स एक्स डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो आया आपका, इसको हम वेरिएबल आपके क्या है, सेपरेट है तीनों, तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्र बाई टू प्लस वाई स्क्र बाई टू प्लस जेड स्क्र बाई टू इक्वल टू सी एंड विच कैन बी रिटन एज एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र इक्वल टू ए एंड दिस इज अवर वन इंटीग्रल। अब जो दूसरा सेट है उसके लिए हमें फिर क्या करते हैं, या तो आप किसी दो से डायरेक्ट अगर सोल्व हो जाता है तो आप सोल्व कर लीजिए, अगर सोल्व नहीं होता है डायरेक्टली तो हम फिर मल्टीप्लायर चूज़ करेंगे। मल्टीप्लायर चूज़ करने के लिए सेकंड हमने चूज़ किया 1/x माइनस 1/y माइनस 1/z, क्योंकि आपका यहाँ से x चला जाए, यहाँ से y, यहाँ से z, तो जो नीचे बच रहे हैं वो क्या होंगे, एक्स स्क्र वाई स्क्र जेड स्क्र की टर्म सब में है तो कैंसिल आउट होंगे। तो जब 1/x dx माइनस 1/y dy माइनस 1/z dz, और नीचे क्या बन जाएगा, 0। यहाँ से आपका आया x बाई डी एक्स माइनस 1/y dy माइनस 1/z dz, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपके वेरिएबल ऑलरेडी सेपरेट है तो हम इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन dx बाई एक्स माइनस dy बाई वाई माइनस dz बाई z, दिस इंटीग्रेशन इज log x माइनस log y माइनस z इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज log b। log a माइनस log b इज log a बाई b, तो यहाँ से आ जाएगा, और माइनस यहाँ कॉमन लोगे तो log y प्लस log z दैट इज log yz, तो log x बाई वाई वाई जेड इक्वल टू log b एंड b कैन बी रिटन एज x बाई वाई जेड। तो ये आपका सेकेंड इंटेग्रल आ गया, तो आपका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा ये फंक्शन ऑफ u एंड v दैट इज एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र कोमा x बाई वाई जेड इक्वल टू 0। दिस इज अवर। नेक्स्ट आपकी जो टाइप है लेग्रेंजे सब्सिडी इक्वेशन सोल्व करने की, उसमें भी हम मल्टीप्लायर से चूज करते हैं, डी एक्स बाई पी डी वाई बाई क्यू डी जेड बाई आर। मल्टीप्लायर चूज किया P1 dx Q1 dy R1 dz बाई P1 प्लस Q1 प्लस R1, वेयर P1 Q1 and R1 are some function of x y z chosen in such a way that P1 dx plus Q1 dy plus R1 dz is exact differential of this P1 Q1 और R1। अब आपके पास यहाँ कंडीशन क्या रखी है कि जो P1 Q1 और R1 है वो इस तरह से चूज करना है कि P1 dx Q1 dy प्लस R1 dz दिस बिकम्स एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऑफ P1 प्लस Q1 और R1। इन दैट केस P1 dx प्लस Q1 dy प्लस R1 dz बाई P1 प्लस Q1 प्लस R1 दिस कैन इज इक्वेटेड विद सुटेबल फंक्शन ऑफ एक्सिलरी इक्वेशन टू मेक द इंटीग्रेशन सिंपल एंड गेटिंग वन ऑफ द सॉल्यूशन। अब हम इसका एक एग्जाम्पल करते हैं, लीजिए सोल्व एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र माइनस जेड स्क्र होल मल्टीप्लाइड बाई पी प्लस 2xyq इक्वल टू 2xz। कंपेयर विद दिस गिवन इक्वेशन विद p प्लस qq इक्वल टू r। वी हैव p इज एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र माइनस जेड स्क्र, q इज 2xy एंड z इज r इज 2xz। लैग्रेंज सब्सिडी इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी, dx बाई पी इक्वल टू dy बाई क्यू इक्वल टू dz बाई r, that is dx by x square minus y square minus z square equal to dy by 2xy equal to dz by 2xz. From second and third fraction we get 2x is here and 2x is here, तो dy by y इक्वल टू dz by z। यहाँ दोनों वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो log y इक्वल टू log z प्लस log a and a is y by z। This is our one solution or one complete integral from 1 dx by x square minus y square minus z square dy by 2xy equal to dz by 2xz। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लायर्स चूज करें अगर x y और z, तो x dx प्लस y dy प्लस z dz, नीचे आपका क्या आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्र माइनस एक्स जेड स्क्र प्लस 2xy स्क्र प्लस 2xz स्क्र, that is dx by x square minus y square minus z square equal to dy by 2xy equal to dz by 2xz equal to x dx y dy z dz। यहाँ पे 2xy स्क्र प्लस का 1xy स्क्र माइनस का, इसी तरह से 2xz स्क्र प्लस का और 1 माइनस का, तो 1 1 प्लस के बच जाएंगे, दैट इज एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्र प्लस एक्स जेड स्क्र। एक्स को आप कॉमन ले लीजिए तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र।
अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि लास्ट टू फ्रैक्शंस, ठीक है, इसकी चूज करें तो dx बाई 2x जेड इज इक्वल टू एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड बाई एक्स इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र। एक्स यहाँ भी है डिनोमिनेटर में, यहाँ भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये डी जेड बाई जेड इक्वल टू 2x डी एक्स 2y डी वाई 2z डी जेड बाई एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र। यहाँ जो 2 था उसको हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर। अब आप देखिए एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र को अगर मैं डेरिवेटिव लूँ तो क्या आएगा, 2x डी एक्स प्लस 2y डी वाई प्लस 2z डी जेड। दैट मीन्स जो आपका न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर का एक जेड क्या है, डिफरेंशियल। दैट मीन्स डी, इसको आप लिख सकते हो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र। नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डिफरेंशिएशन है, तो इसको हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करोगे तो आपका log जेड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन log बी इक्वल टू log ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, and this can be given as b equal to x square plus y square plus z square by z। तो ये आपका सेकेंड इंटेग्रल आ गया, ये आपका फर्स्ट इंटेग्रल आ गया u, दिस इज v। तो आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, f ऑफ u v इक्वल टू 0 और v इज ए फंक्शन ऑफ v। इन 4 टाइप्स के अलावा हम कुछ और प्रॉब्लम्स होती है अकॉर्डिंगली सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, मिसलेनियस एग्जाम्पल, तो यूजिंग अदर टेक्निक्स। तो देखते हैं उसका एग्जाम्पल। वर्क गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्स स्क्र माइनस वाई जेड इंटू पी प्लस वाई स्क्र माइनस एक्स जेड इंटू क्यू इक्वल टू जेड स्क्र माइनस एक्स वाई। द गिवन इक्वेशन comparing with pp plus qq equal to r, we have p is x square minus y z, q is y square minus zx and r is z square minus x। लैग्रांजी सब्सिडरी इक्वेशन लिखेंगे dx by p equal to dy by q equal to dz by r, that is dx by x square minus yz, dy by y square minus zx and dz by z square minus xy using elementary algebra। अब ईच फ्रैक्शन किसके इक्वल आपका देखिए, पहले दो को डी एक्स माइनस डी वाई दोनों को माइनस कर दो, तो एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र प्लस जेड एक्स। इसी तरह डी वाई माइनस डी जेड, वाई स्क्र माइनस जेड स्क्र प्लस एक्स वाई एंड डी जेड माइनस डी एक्स, जेड स्क्र माइनस एक्स स्क्र प्लस वाई जेड। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पहले इसमें और इसमें आपका x कॉमन आ जाएगा, इसमें और इसमें आपका y कॉमन आ जाएगा। तो आप जब कॉमन लोगे तो x माइनस वाई बाहर आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ से y माइनस जेड बाहर आ गया, x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पे z माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये x प्लस वाई प्लस जेड तीनों में है, नीचे डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा डी एक्स माइनस डी वाई बाई एक्स माइनस वाई, डी वाई माइनस डी जेड बाई वाई माइनस जेड एंड डी जेड माइनस डी एक्स बाई जेड माइनस एक्स। तो फर्स्ट टू फ्रैक्शंस को जब आप लोगे तो डी एक्स माइनस डी वाई बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू डी वाई माइनस डी जेड बाई वाई माइनस जेड। यहाँ से जब इंटीग्रेट करोगे तो log ऑफ एक्स वाई इक्वल टू log ऑफ वाई जेड बस log ए। यहाँ से log एक्स वाई बाई वाई माइनस जेड इक्वल टू log ऑफ ए एंड ए इज एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई वाई माइनस जेड। सिमिलरली हम लास्ट टू फैक्टर्स से लें तो आपका क्या आ जाएगा, बी इज वाई माइनस जेड बाई जेड माइनस एक्स। तो इस तरह से हमारे पास दो जो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है u और v वो आ जाएंगे, और जो आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा इक्वेशन का दैट इज फंक्शन ऑफ u एंड v, दैट इज 5x माइनस वाई डिवाइडेड बाई वाई माइनस जेड इंटू वाई माइनस जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस एक्स इक्वल टू 0। In this way we can solve our given Lagrange's partial differential equation depending upon the Lagrange's subsidiary equation. Thank you.